अभी तक जितना था वो सारा कुछ समाप्त हो चुका है। अब हम जो पिछला कुछ बचा है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, उनके लिए हम पढ़ाएंगे। जैसे पोटेंशियल में कुछ चीजें बची हैं, कैपेसिटर में बची है, और मैग्नेटिज्म में बचा हुआ, ठीक है ना। तो हम वो रिकवर करेंगे। ठीक बच्चों, तो आइए। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन ग्रुप ऑफ चार्जेस, इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आप लोगों को पता है पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जहां पर चार्ज होता है उससे अवे कहीं अनदर पॉइंट पर क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है ना। तो देखता हूं, तो देखना इधर, पहला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। आपने देखा, अगर मैं कहूं, मैं लिख लू, लेट अस कंसीडर, let us consider let us consider let us consider a point P, at a distance small r from the point charge, point charge, at which we have to find out इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ईपी लिख दूं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस और टेस्ट चार्ज Q naught is placed at a distance placed at P at a distance x from या कुछ लीजिए, वही उसी पॉइंट पर रख देता हूँ, रख दिया, अब डिस्टेंस नहीं लिखता हूँ ना। ठीक, देन अकॉर्डिंग टू फिगर, तो देखना बच्चों, मैं लिखा क्या हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर ओ पर कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। यहाँ से यक्स डिस्टेंस पर, यहाँ से मैंने क्या किया, यक्स डिस्टेंस पर नहीं, आर डिस्टेंस पर मैंने क्या किया, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी लिया, और इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालनी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैंने एक टेस्ट चार्ज पी पर क्यू नॉट रख दिया, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया। तो बताइए इन दोनों के बीच का जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, आपको पहले भी पता है कितना होगा वर्क डन। ये यूनिट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है ना। कितना होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम ऐसा बिहेव करेंगे कि ये क्या कर रहे हैं कि यहां से कोई लाने में वर्क डन किया हुआ है,
इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक डिस्चार्ज को लाने में कोई वर्क हुआ है। तो देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क, द amount of work done, work done, the amount of work done, तो वर्क डन कितना होगा आपको पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट बाय कितना हो जाएगा, और हो जाएगा। ये पहले भी आप प्रूव कर चुके हैं, ठीक है ना। ये मैं एक क्वेश्चन दिया था उसी को देखते हुए मैं करा रहा हूं, ओके। और आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है क्या होता है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कितना होता है, V विल बी इक्वल टू W बाई क्यू नॉट होता है। ये वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बाई R बाई कितना क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई R। और ये मैं दूसरे मेथड से भी मैंने प्रूव किया ना, स्टार्टिंग में जब पोटेंशियल चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तो वहां पर मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिफाइन किया था और प्रूव किया था। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन भी किया था और प्रूव भी किया था। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये चीजें मैंने प्रूव करके यहाँ तक बताया था, ठीक है ना। ये तो डायरेक्टली था, जिसे क्वेश्चन पूछा मैंने वैसे बताया, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, हाँ अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी क्योंकि स्केलर इज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैव नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। इसके पास कोई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं होता है, इसकी केवल मैग्नीट्यूड होती है। यानी जो चार्ज के कारण जो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा हम उसे जरूर कंसीडर कर, उससे जरूर राइट डाउन करेंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि फील्ड में जो होता था उसकी वजह से जो पोटेंशियल डायरेक्शन था वो क्या होता था, अलग हो जाता था, ओके। तो आगे देखते रहो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ इसी में। फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द n ग्रुप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू n ग्रुप ऑफ चार्जेस, n ग्रुप ऑफ चार्जेस, n ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है। अभी केवल एक था, अब हमारे पास कितने हैं, n है, ठीक। तो देखिए अभी मैं ये कहा कि अगर हमारे पास चार्ज यहाँ है, पॉइंट P यहाँ पर है, तो इसके कारण यहाँ पे ये जो पोटेंशियल लगेगा ये क्या लगेगा, ये लगेगा ना। यहाँ पे अगर डिस्टेंस R हो जाए तो बताओ आप, ये तो हम लोग करते थे। तो इस पॉइंट के कारण जो पोटेंशियल होता था किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर क्या करते, किसी पॉइंट पर हम क्या करते, फाइंड आउट करते, कहीं भी फाइंड आउट कर सकते हो। अभी इस पॉइंट पर केवल सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल इतना आया था। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं, देखना थोड़ा प्रॉपर फिगर बनाता हूं अच्छे से। अगर मैं आपसे ये कहूं तो हमने यहाँ पे चार्ज Q1 ले लिया और यहां पर जो है यहाँ पर मैंने चार्ज Q1 ले लिया, इस चार्ज के कारण कोई पॉइंट मैंने एक कोई पॉइंट ले लिया, P ले लिया, इस पर मुझे पोटेंशियल निकालने हैं। इसके कारण यहाँ पे जो पोटेंशियल होगी वो कितना ले लूं, ये डिस्टेंस कितनी है, R1 है। हमें डायरेक्शन नहीं देंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके बीच की जो डायरेक्शन है वो कितनी है, R1 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, V1 होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं चार्ज क्या करता हूं, Q2 यहाँ ले लूं, यहाँ Q2 ले लूं, तो उसी पॉइंट पर निकालना है, उसी पॉइंट पर निकालना है।
ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि पॉइंट और चार्ज का जो ओरिजिन जहां से है वहां से लाइन हमको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। यहाँ पर भी इसके कारण अगर R2 डिस्टेंस है तो यहाँ का पोटेंशियल कितनी होगी, V2 हो जाएगा। अब इसके आ जाने से इसका एग्जिस्टेंस तो समाप्त नहीं हो जाएगा। अगर किसी बॉडी पर एक आदमी कोई फोर्स लगा रहा है, दूसरा आके लगा दे, क्या इसके वजह से इसका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाएगा? कभी नहीं। ठीक है ना। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका रिजल्टेंट काम करेगा। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, एल्जेब्रिक सम हो जाएंगे। समझ गए। तो कोई सिस्टम की बात हो रही, उस सिस्टम में ये कोई सिस्टम है, ठीक है ना, सिस्टम में बना नहीं रहा हूं, तो एन ग्रुप ऑफ चार्जेस है कोई सिस्टम में। अगर यहाँ Q3 में ले लूं, Q3 से जो डिस्टेंस है कितनी है, R3 है। बोलो, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। इसी तरीके से कितना हो जाएगा, Q4 हो जाए R4 डिस्टेंस पर। इसी तरीके से क्या हो जाए, डॉट डॉट कितने हो जाए, n चार्जेस हो जाए, Qn चार्जेस हो जाए। इसी तरीके से डॉट डॉट कितने हो जाए, n चार्जेस हो जाए, तो Rn डिस्टेंस पर तो Q4 था और Qn आ जाएगा। तो चूंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी नहीं होती तो हम सबकी डायरेक्शन दिखाते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में दिखा था। तो इन सब का क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इन सब का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। यानी इसका जो एल्जेब्रिक सम होगा, v विल बी इक्वल टू v1 v2 v3 प्लस डॉट डॉट कितना हो जाएगा, vn हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं the net potential, net electric potential at point P is always equal to algebraic sum of individual charges due to individual charges on each particle of the system ठीक है ना। तो बाकी बातें नहीं लिख रहा हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, लेट अस कंसीडर n चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Q1 at distance R1 R2 R3 then the potential at point P is, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में देखता हूँ। तो हम ये चीजें फिगर ऐसे भी बना सकते हैं, कोई सिस्टम लेके, ठीक है ना, क्योंकि ये सिस्टम में n चार्जेस की बात हो रही, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है। तो मैं कह दूं ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R1 हो जाए, ये क्या हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाए, R1 हो जाए, यहाँ पे R2 हो जाए, R3 हो जाए, Rn हो जाए। इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल हमको निकालनी है, ठीक है ना, वी नेट हमको निकालनी है। तो हमने लिखा क्या, v विल बी इक्वल टू v1 v2 v3 प्लस डॉट डॉट कितना vn, ये लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फार्मूला जानते हैं सबके बारे में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 इज, तो बताइए कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 बाई R1। सिमिलरली बताते जाओ। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा 1/4 Q2 बाई R2। V3 कितना हो जाएगा 1/4 Q3 बाई R3। डॉट डॉट Vn बताओ 1/4 Q1 बाई Rn। ओके, सारी वैल्यूज 1 में पुट कर देता हूं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में सब में कॉमन क्या है 1/4 क्या है कॉमन है, तो बचा कितना Q1 बाई R1, Q2 बाई R2, Q3 बाई R3 प्लस डॉट डॉट Qn बाई कितना Rn। Rn हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करूंगा, ये हमारा ये फॉर्मूला मिल गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और मैं इसको समेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। ठीक, समेशन के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। तो अगर समेशन के फॉर्मेट में लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, I will be इक्वल टू 1 से I will be इक्वल टू n तक लिख सकता हूं, और QI बाई कितना RI हो जाएगा, यानी 1 से लेकर n तक। समझ गए बच्चों। तो ये बात रही। तो ये I की वैल्यू 1 से लेकर n तक रखते जाओगे तो पहला टर्म मिलेगा, दूसरा ये कब होगा जब चार्ज क्या होगा डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूअस के लिए इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, तो आई होप कि ये टॉपिक समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके बेटा।